और अल्फोंस, दो भाई, अल्कमी के गहरे रहस्यों में कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मां की असामयिक मृत्यु ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया, जिसमें उन्होंने उसे वापस लाने की कोशिश की। क्या होगा जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत करता है? भाइयों ने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल का सहारा लिया, जिससे उन्होंने अपनी मां को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयोग उन्हें भयानक परिणामों का सामना कराने के लिए मजबूर कर देता है। क्या कभी-कभी जिज्ञासा केवल विनाश की ओर ले जाती है? 20 साल बाद, एडवर्ड एक कुशल अल्केमिस्ट बन चुका था। उसकी आंखें एक रहस्यमय लाल पत्थर की खोज में थीं, जो अल्केमी की प्रक्रिया को सरल बनाने की क्षमता रखता था। क्या यह पत्थर वास्तव में उसे उसकी इच्छाओं तक पहुंचा सकेगा, या यह केवल एक और छलावा है? इस कठिन यात्रा में उसे अपनी बचपन की सहेली विनरी का साथ मिलता है। उनके द्वारा साझा की गई दोस्ती और सहयोग इस यात्रा में एक नई उम्मीद की किरण बन जाता है। क्या दोस्ती वास्तव में किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती है? एडवर्ड के जादुई ज्ञान की खोज में उसे भगवान की एक भयानक दामन का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा क्षण है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। क्या वह अपने विश्वास और ज्ञान के सहारे इस चुनौती को पार कर सकेगा? उसके प्रयासों के बाद एडवर्ड को अपने भाई अल्फोंस को पुनर्जीवित करने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक ऐसा बलिदान है जो प्रियजनों के लिए की जाने वाली प्रेरणादायक कथा को दर्शाता है। पर क्या यह बलिदान उसके लिए तय है? मार्को की मृत्यु के बाद उसने एडवर्ड को बताया कि पारस पत्थर का रहस्य एक खुफिया बिल्डिंग, लेबोरेटरी 5 में छिपा है। क्या यह जानकारी उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा पाएगी, या इसे पाने की कोशिश में और कुछ मूल्यवान खो देगा? एडवर्ड जब टकर के घर पहुंचा, तो उसे भयावह प्रयोगों के संकेत मिले। टकर ने अपनी बेटी और कुत्ते को मिलाकर एक जानवर बना डाला था। गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड क्या अब अपनी मानवता को बचा पाएगा? एडवर्ड और उसके दोस्त कर्नल मस्टैंग के साथ गिरफ्तारी का शिकार बन गए। लेकिन अपनी बुद्धिमानी के सहारे एडवर्ड ने सभी को लेकर भाग निकलने का एक रास्ता खोज निकाला। क्या उसकी चालाकी उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा पाएगी? जब जनरल ने सुपरनैचुरल इंसानों की फौज बनाने का उद्देश्य बताया, जिसमें लस्ट सबसे शक्तिशाली योद्धा था, तो एडवर्ड चौंक गया। क्या वह इस अद्भुत शक्ति का सामना करने के लिए तैयार है? एडवर्ड और कर्नल ने मिलकर रोबोट्स का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या अत्यधिक थी। कर्नल ने मारने के लिए एक खास रणनीति सुझाई। क्या उनकी योजना इस विशाल खतरे को मात दे पाएगी? लस्ट की अद्भुत शक्तियों का सामना करते हुए एडवर्ड और कर्नल ने मिलकर उसे हराने का प्रयास किया। अंततः कर्नल ने पारस पत्थर निकालकर लस्ट को मार दिया। क्या यह विजय उन्हें नए संकटों से मुक्त कर देगी, या यह सिर्फ आरंभ है?